नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आजकल काफ़ी चीज़ें देखने में आती हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या रजिस्टर्ड विल से या एफ़िडेविट के माध्यम से या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से या कोई रिसिप्ट के माध्यम से या कोई एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से हम ये प्रूफ़ कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। इसको लेके काफ़ी सवाल हैं जो आते हैं सामने और इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट आई रमेश चंद वर्सेस सुरेश चंद पे, जो बेसिकली ये बताती है और डिफाइन करती है कि आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि यह प्रॉपर्टी मेरी है या मैं इसका ओनर हूँ। तो इन सवालों पे हम आज ध्यान देंगे। पहला सवाल जो है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कैसे होती है? प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र सेल के माध्यम से होता है। यानी आप किसी को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं यानी आप किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं और वो इसके बदले में आपको पेमेंट दे रहा है। वो प्राइस पूरा भी हो सकता है, पार्टली पेड भी हो सकता है और ये जो भी ट्रांसफ़र होगा ये रजिस्टर्ड होगा। जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो बेसिकली ये बताता है कि ₹100 से अधिक की कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा, वो राइटिंग में होना चाहिए। विदाउट राइटिंग के कुछ भी ट्रांसफ़र हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र होती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पार्टीज़ होता है, यानी जो भी टर्म्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट के वो बेसिकली पार्टीज़ डिसाइड करेंगी कि कैसे हमें प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है? जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक चीज़ जिसमें कोई ग्रांटर जो भी होता है वो गारंटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है एज़ एन जो भी वो चाहता है उस माध्यम से ही उस पे आप काम कर सकते हैं। जैसे उसको रेंट पे देना वो चीज़ कर सकते हैं या कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उस प्रॉपर्टी पे रह सकते हैं। ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आपको ओनरशिप का राइट प्रदान नहीं करती है। विल क्या होती है? विल बेसिकली किसी पर्सन के द्वारा जारी की जाती है जो उसके मरने के बाद ही एग्ज़ीक्यूशन में आती है। कोई पर्सन अपने जीते जी उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप दूसरे पर्सन के पास तभी आएगी जब वो पर्सन उसकी डेथ हो गई हो। विल बनाते समय ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो पर्सन विल बना रहा है वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। और विल को प्रूफ करने के लिए एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस होना चाहिए जो प्रूफ करेगा कि मेरे सामने ये विल जो है एग्जीक्यूट की गई थी। और एक सवाल और आता है, क्या एफिडेविट के माध्यम से भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो कोर्ट का मानना होता है कि एफिडेविट के माध्यम से आप कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो सेल डीड के माध्यम से होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें मेरे चैनल को। थैंक यू।